तन को कर जोड़ नमो, पांचों पद को त्रिकाल नमो, सब पाप हरे भवताप हरे, मंगलिक करे आनंद करे, परतम मंगलिक उत्तम मंगलिक, यो चौथमाले अरे वारिन में, यो चौथमाले अरे वारिन में। हरिहंस देवादिदेव चरण तीर्थंकर शासन एक्शन भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने भक्ता में स्तोत्र का वांचन चल रहा है। आज 29वीं गाथा, कल 28वीं गाथा पूर्ण हुई थी। 29वीं गाथा के अंदर क्या कहते हैं? सिंहासने मणिमयो घसिता विचित्र, विभ्राजते तव वपो कनकावदातं, बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानां, तुङ्गोदयाति शिरसि सहस्ररश्मिम्। हे देशनाध्यक्ष विभु, मणिरत्नों और किरणों का के अग्रभाग से जो है रंग बिरंगे सिंहासन के ऊपर आपका स्वर्ण समान ये देह शरीर, सोने सरी का शरीर, उदयाचल पर्वत के ऊपर जो शिखर है पर्वत का, उसके ऊपर शिखर जो है इतना आसमान को छूटा हुआ नजर आता है। तो वहाँ पर जो किरणें, सूर्य की जो किरणें पड़ती है उसके ऊपर, उसकी शोभा जो है वो बहुत ही शोभायमान होती है, देखने के योग्य होती है, देखने वालों का मन मोहित हो जाता है। इस गाथा का ये वर्णन किया है। यहाँ पे विशेषता में कहते हैं कि ये कल एक प्रतिहार की बात बताई आपको। क्या बताया था प्रतिहार? पहला कौन सा प्रतिहार बताया था? भूल गए, मैं भी भूल गया। कल पहली 28वीं गाथा के अंदर जो है ना, अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष ये प्रतिहार है भगवान के अष्ट प्रतिहार में। जिस तरह अशोक वृक्ष के नीचे जाने से सारा शोक संताप क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, इसलिए उसका नाम अशोक वृक्ष है। आज अब इस गाथा के अंदर दूसरा प्रतिहार है, यह है सिंहासन। सिंहासन जो है भगवान की ये विशेषता बताता है कि जहाँ पे भगवान देशना देने के लिए विराजमान होते हैं, वहाँ पे देवताओं के द्वारा, वैसे तो कहते हैं भगवान स्फटिक सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं, लेकिन यहाँ इस गाथा के अंदर जो है कह रहे हैं कि स्वर्ण मणियों का सिंहासन, देवताओं के द्वारा रचित उस सोने के सिंहासन के ऊपर जो है भगवान विराजमान होते हैं। ये जिसका पुण्य उदय होता है उनको जो है ये सारे अतिशय प्राप्त होते हैं। तो तीर्थंकर भगवान का जो है कितना जबरदस्त पुण्य होता है, क्योंकि बिना पुण्य के जो है एक चटाई भी नहीं मिलती है, बैठने के लिए एक टूटी कुर्सी भी नहीं मिलती है ना, बहुत मुश्किल होती है। कहीं कहीं जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े बिल्डिंगों के अंदर गार्ड जो है वो पुरानी कुर्सी जिसकी निकली हुई होती है ना, वो अच्छी कुर्सी उनको नहीं मिलती है। कुर्सी भी वो पुरानी है ना, गंदी हो गई है या थोड़ी खंडित हो गई है, या वो बेकार हो गई, अपनी नई कुर्सी घर में बसाई है तो वो कुर्सी वहाँ पे जो है रख देते हैं। ये सब पुण्यवानी का खेल है। जिसका पुण्य होता है तो उसको जो है सभी तरह का आदर और मान सम्मान, सारी चीजें बिना मांगे हुए मिल जाती है। अब रतन टाटा के यहाँ पे, रतन टाटा तो गुजर गए, लेकिन उन्होंने जो उनके सेवा में जो आदमी जो उनके काम करते थे उनको उन्होंने भूला नहीं, अपनी वसीयत के अंदर पूरा दे करके गए वो।
यहाँ तक कि जो उनका एक श्वान कुत्ता है ना, कुत्ते की भी सारी व्यवस्था करके गए, उसको तकलीफ नहीं होना। रसोइयों के भरोसे जो है कि भाई रसोईया जो है उसको ध्यान रखना बराबर उसका है ना, यानी ये भी उसकी एक पुनवानी है। किसकी? अरे रतन टाटा की तो पुनवानी थी, वो तो गए। अब वो पीछे कुत्ते की पुनवानी है कि उसके लिए भी उनके मन में कितना चिंतन। हमारे आश्रित जो रह रहा है उसको जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे जाने के बाद में भी रहते हुए उनका तो लाडला था, लेकिन उनके जाने के बाद में भी उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए उसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया कि तुम संभालना, नहीं तो क्या कि वो देखेगा, वो समझे वो देखेगा। सात मामा और भांजो बुकरे जावे क्या अपने मारवाड़ में कहावत है, सात मामा और भांजो। वो मामा विचार कर, सात मामा घर है तो वो विचार करेगा उन वहां गया तो वहां जिम लिया होगा, वो कहेगा वहां जिम लिया होगा, वो समझेगा वहां जिम लिया होगा। सात मामा और भांजो होते हुए बेचारों भूखे रह जाए, क्योंकि वो एक दूसरे के भरोसे रह जाते हैं ना कि वहां खा लिया होगा, वहां खा लिया होगा, तो फिर कोई पूछने वाला मामा। तो नाटा की बात नहीं कर रही, मैं तो जिन्हें सात मामा है उनकी बात कर रही हूँ। कई 6 मामा है, कई 7 मामा। आप कितना मामा? 6। हाँ तो वही तो कह रहे। हरीश कौन? अच्छा लकी है, क्रिकेट की टीम में एक कम है। तो ये कहते हैं कि सात मामा का भांजे बुकरेगा है, एक दूसरे के भरोसे। और कहते हैं भरोसे की भैंस पाड़ो देगा। क्या? हाँ, भरोसे की भैंस पाड़ा देता, भरोसा रहता है ना। आदमी को अपना परिश्रम स्वयं करना पड़ता है, अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ता है। दूसरे के भरोसे अगर रहते हैं तो फिर वो तकलीफ आते हैं। भरोसे की भैंस मालूम है ना? सुना है तो भूल गया, अच्छा भूल गया। 2 जने हैं भैंस खरीदने के लिए गए, दोनों को भैंस की जरूरत थी और ऐसी भैंस लेकर के आ रहे थे कि जो गर्भवती थी, नए बछड़े को जन्म देने वाली है। तो उसके लिए जो है ऐसी भैंस दोनों जने खरीद करके साथ में आ रहे हैं लेकर के। अब वो एक जना जो है वो नींद आती, उसने कहा कि भाई देखो तुम जो है ध्यान रखना, रात में जो है रास्ते के अंदर, अभी हाल गांव दूर है अपना गांव, तो रास्ते में रुकते हैं ना, तो रात में ध्यान रखना पड़ता है। और इसके पूरे महीने है तो कभी भी बच्चे का क्या हो जाता है, कभी कभी गाड़ी में बस में जाते हुए महिला के बच्चे का जन्म हो गया, ट्रेन में जन्म हो गया, प्लेन में जन्म हो गया है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, प्लेन है, फ्लाइट बोलो, प्लेन बोलो। तो जन्म हो जाता है ना। रास्ते चलते हुए जन्म हो जाता है, एम्बुलेंस के अंदर लेके जा रहे दवाखाने में, लेकिन रास्ते में जन्म हो गया। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए कहीं पर भी बच्चा जन्म हो जाएगा, अपने को ध्यान नहीं रहेगा तो दोनों जने सो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो एक जने को क्या करना है, और कहा ठीक है तुम सो जाओ आराम से, मैं ध्यान रखूंगा। अब उसने उसके भरोसे के ऊपर वो तो सो गया आराम से। इधर जो है बछड़े का जन्म हुआ, एक के बछड़िया जन्मी, एक के बछड़ा जन्मा, एक के तो पाड़ा जन्मा और एक के भैंस जन्मी बछड़ी। अब उसने क्या किया, जिसके पाड़ा जन्मा था वो जग रहा था, वो ध्यान रख रहा था, उसने अदला बदली कर दिया। क्या कर दिया, यानी इधर का बच्चा इधर रख दिया, इधर का बच्चा इधर रख दिया, है ना? हाँ ऐसा हॉस्पिटल में भी होता है। नहीं ध्यान रखो तो आर पार हो जाओ। नजर चुकी माल दोस्तों का, मार्केट में दुकान लगा करके बैठे और दुकान के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं रखो तो कोई भी जो है आप ध्यान इधर उधर ध्यान होगा तो कोई भी माल क्या करेगा, एक अंगूठी लेके चला जाए तो
एक अंगूठी चली जाए तो कितना रुपये का नुकसान हो जाए, है ना। तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। दुकान खोल के बैठे हैं तो कौन ग्राहक आया, कितना है, कितना माल उसने हाथ में लिया है, देखने के लिए क्या लिया है। पूरा ट्रे सामने रखते हैं, अंगूठियों की ट्रे रखते हैं, उसमें नहीं ध्यान रखो तो आर पार हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। नजर जरा सी नजर चुकी, हाँ। तो इसलिए तो वो आलसी वो सोया हुआ था और उसके बछड़ी जन्मी थी, लेकिन उसने जगने वाले ने क्या किया, अदला बदली कर लिया। उसकी जब बाद में नींद खुलती, उसने पूछा क्या हुआ, बोले साहब तुम्हारे पाड़ा जन्मा, मेरे पाड़ी जन्मी। मेरे मतलब उसके भैंस के, आदमी के नहीं। वह कहता है मेरी भैंस के जो है पाड़ी जन्मी है और तुम्हारी भैंस के, क्योंकि भैंस की कीमत क्या होती है, और वो आगे दूध देती है, पाड़ा के आगे दूध थोड़ी देने वाला है ना। इसलिए उसने क्या कर लिया, तो इसलिए कहते भरोसा की भैंस पाड़ा दे दी, उसने पाड़ा दे दिया। वो भरोसा किया उसने दोस्त के ऊपर, दोस्त ने जो है गोलमाल, कहते ना गोलमाल है भाई, ये गोलमाल कर देते हैं। इसलिए क्या देते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो आपको बता रहा हूँ मैं कि भगवान का जो है सिंहासन, दूसरा प्रत्याहार है। पहला प्रत्याहार है अशोक वृक्ष, दूसरा है सिंहासन। तो सिंहासन जो भगवान का होता है, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की जहाँ पे विराजमान होते हैं सोने का सिंहासन, स्वर्णमय, और उसके ऊपर रत्न जड़े हुए हैं। ये सब पुण्योदय से बात कर रहा था मैं, पुण्य होता है तो मिलता है, और पुण्य नहीं होता है तो हाथ में आया हुआ भी चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं पुण्य का ये प्रभाव होता है। जिस तरह से उदयचल पर्वत के ऊपर, जो उदयचल, मेरू पर्वत, उदयचल, ये सब पर्वतों के नाम हैं, तो वहां पर जो है उसका जो शिखर है, पर्वत का शिखर है, लास्ट टॉप जो रहती है, लास्ट एकदम ऊपर की लास्ट चोटी है ना, हिमालय की चोटी है ना, मेरू पर्वत की चोटी, तो वो लास्ट मकान का भी जो लास्ट मतलब टेरिस है, जैसे आपकी बिल्डिंग है तो उसका ऊपर टेरिस क्या है, लास्ट है, उसके ऊपर अगर और कमरा बनाया तो वो छत ऊपर की कहलाती है ना। तो इसी तरह से जो है वो पर्वत के जो शिखर के ऊपर जब सूर्य उदय होता है, और वो उदयचल पर्वत जो है स्वर्ण रंगी है, क्या है, सोने का रंग वाला है, स्वर्ण सोने सरीका है वो पर्वत। और आकाश में जो है सूर्य का उदय जो होता है वो भी आज सूर्य की तरह सूर्य जो है चमकता है, चारों तरफ जो है वो अपनी वो किरणें बिखेरता है। सूर्य की किरणें क्या है, चारों तरफ जो है बिखरती है, जब तो वो उजेला होता है। अगर बंद हो जाए किरणें तो उजेला होता नहीं है। तो वो अपनी किरणें जब फैलाते हैं तो उस समय कितना अद्भुत दृश्य होता है वो देखने का। एक ऐसी समा बन जाती है, देखने वाले जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरह से जो है ये शोभायमान हो रहा है, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। वह दृश्य तो जैसे जो है ऐसा लगता है जैसे आप देखो समुद्र के किनारे ऊपर आप खड़े होकर के, या किसी नदी के किनारे पर भी खड़े होकर के सूर्य अस्त होते हुए देखो, सूर्य उदय होते हुए देखो, तो आपको लगता है कि नदी में से क्या हो रहा है, पानी में से सूर्य निकल रहा है, या पानी के अंदर सूर्य क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है, डूब रहा है। तो कितना वो दृश्य जो होता है, उसकी जो लालिमा है, उसकी जो रोशनी है, प्रति छाया है, वो जो पानी के अंदर जो है बड़ा ही सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है। तो ऐसा वो दृश्य बड़ा अच्छा दृश्य था, दिखाई देता है। बस इसी तरह से रत्न जड़ित सोनेमय सिंहासन के ऊपर जब भगवान विराजमान होते हैं, और जिस समय प्रभु आप जो है देशना देते हैं, तब वह भव्य समोसरण, भव्य रचना जो देवताओं के द्वारा किया गया है वह देखने के योग्य होते हैं, जिसको देख करके आंखें जरा भी इधर उधर उसी को देखने की इच्छा होती है। उदयचल सिंहासन के शिखर के समान, यानी उदयचल पर्वत है उसका जो शिखर के उसी की तरह जो है आपका ये सोने का सिंहासन है। उसमें अनेक दिव्य रत्न,
देवता देवलोक के जो रत्न है, ये पृथ्वी के रत्न तो मामूली है ना। वहाँ के जो दिव्य रत्न है उसको एक रत्न भी अपन खरीद नहीं सकते, है ना। पूरा कर्नाटक का धन भी दे दे तब भी नहीं खरीद सकते, इतना उसका जो है मूल्य होता है। तो ऐसे ही इतना अच्छा वो जगमगाता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि ऐसे आजकल जो है जैसे लाइटें वगैरह लगाते हैं, चमचम करती है ना लाइटें, हाँ, जलती है बुझती है ना। तो वो कैसे चलती है, इसी तरह से जो है ये रत्न जो है बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। चारों तरफ शिखर के चारों तरफ स्वर्ण रंगी सूर्य चारों तरफ जो है इतना अच्छा सुंदर फैलाता हुआ आकाश को जो है प्रकाशित कर, धरती और आकाश दोनों को जो है प्रकाशित कर देता है। इसी तरह से परमात्मा दिव्य देशना रूप किरणें, यानी परमात्मा प्रभु जो है, आप जब सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं और जब आप देशना देते हैं तो आपकी देशना यानी सूर्य की किरणें की तरह जैसे धरती के ऊपर फैलती है, इसी तरह से आपकी देशना यानी प्रवचन, भगवान जो फरमाते हैं उसको देशना कहते हैं। क्या कहते हैं? देशना। इसलिए आपको इसलिए क्या है कि सीधी भाषा में प्रवचन सुनाते हैं, प्रभु की जो वाणी सुनाई देती है। वह किरणों से शरीर में से निकलती हुई बड़ी तेज किरणों से द्रव्य और भाव के अंधकार को, यानी द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के अंधकार, क्योंकि सूर्य तो जो है द्रव्य और अंधकार को नष्ट करता है। सूर्य जो है द्रव्य अंधकार, जो रात्रि का अंधकार है उसको समाप्त करेगा। लेकिन आपकी जो किरण, वाणी रूपी किरण जो प्रसारित होती है, उससे द्रव्य और भाव दोनों प्रकार का अंधकार, द्रव्य अंधकार भी नष्ट होता है और भाव अंधकार, जो आत्माएं प्रभु के वचनों को श्रवण करती है उसके भीतर में रहा हुआ अज्ञान अंधकार जो है वो नष्ट होता है, उसका अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है और चारों तरफ प्रकाश हो जाता है आत्मा के भीतर में। हे नाथ, सोने से भी बना हुआ और मणिरत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन, सोटन से शुद्ध सोना, कितना शुद्ध सोना पूरा, उसमें कोई एक जरा भी मिलावट नहीं, एक टन से भी कोट नहीं, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध सोना है। ऐसे आपका यह शरीर, स्वर्ण शरीर आपका जो है बिल्कुल शुद्ध है, पवित्र है, आकर्षक है और ये इतना सुंदर लगता है कि बस देखते ही रहे। इस प्रकार ये दूसरा प्रत्याहार्य, भगवान के अष्ट प्रत्याहार्य, उसमें से पहला प्रत्याहार याद रखिए, दूसरा सिंहासन। अब ये दूसरी ये जो गाथा है, ये गाथा का जाप करने से, यानी सिंहासन 29वीं गाथा का जाप करने से नेत्र पीड़ा, आंखों के दर्द, तकलीफ तो विनाशक है। कोढ़, जिसके शरीर में कोढ़ हो जाता है वह भी नष्ट हो जाता है ये इस गाथा का जाप करने से। अब आइए तीसरी गाथा। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कल धोत काटम, ऊढ़ शाक सुचिने जरवारी दारम, मूचस्तटम सुरगिरे दिवसात गोमम। हे परमात्मा, जिस तरह से उदयमान चंद्र के समान निर्मल, यानी जिस उदय होता हुआ जो चंद्र है उसके समान जो है निर्मल झरना की जलधारा से, आज जैसे ऊपर से जलधारा, झरना झरता है ना, ऊपर पहाड़ में झरना गिरता है, ऊपर से पानी गिरता है, उसको झरना बोलते हैं। तो वह सुवर्णगिरी मेरू पर्वत के ऊपर ऊंचा शिखर शोभायमान होता है, वो झरना जलधारा जिस तरह से पर्वत के ऊपर गिरती है, सोने के पर्वत के ऊपर, तो कितना अच्छे सुंदर, आप कोशिश करना, है ना, बहुत सुंदर नजर आता है। तो उसी तरह से ये मेरू पर्वत का ऊंचा शिखर है, उसके उसी तरह से कुंद यानी पुष्प, कुंदावदत फूल, कौन से फूल? मोगरा के फूल। कुंद का मतलब मोगरा, चंपा, चमेली, मोगरा होता है ना,
मोगरे के फूल वैसा जो है, और वो फूलों के समान श्वेत चामर, ये प्रत्यार ने फूलों का तो नाम दिया है, फूलों का प्रत्यार नहीं है। प्रत्यार किसका है? ये चामर। चामर यानी जो चावल डुलाए जाते हैं ना भगवान के ऊपर, उसकी शोभा बता रही है कि जैसे मोगरा का फूल एकदम कैसा सफेद होता है, तो ऐसे ही श्वेत चामरों की मनोहर शोभा से युक्त आपका स्वर्णमय शरीर कांति वाला अत्यंत शोभायमान होता है। जब आपका जो है सोने के शरीर का शरीर है, और उसके ऊपर जब सफ़ेद चावल जब डुलाए जाते हैं, चावल मंदिर में आपने देखा होगा ना, मंदिर में चावल डुलाते हैं, है ना, आपको तो रोज काम पड़ता है चावल डुलाते हैं, तो जिस समय भगवान के शरीर का जो चावल स्पर्श होता है, स्वर्णमय शरीर के ऊपर सफ़ेद चावल, एकदम चावल जो होते हैं ना, आजकल जो चावल जो आते हैं तो उसमें थोड़ा कालापन होता है ना, एकदम सफ़ेद जग नहीं होता है। तो जो चावल होता है चंवरी गाय, चावल किससे बनता है? चंवरी गाय होती है जंगल के अंदर। जंगल में जो चंवरी गाय होती है, उसकी जो पूंछ होती है, उस पूंछ को जो है उससे चावल बनता था। अब वो चंवरी गाय तो मिलती नहीं है, इसलिए ये आर्टिफिशियल जो है ये चावल है ना, रेशम के, है ना, वो तार के, वो इसके जो है उससे बनाए जाते हैं। तो ये चावल जो है बहुत सुंदर होते हैं, एकदम सफ़ेद जग होते हैं। हे मेरे तारक देव, आप मैं हमारे आत्मा का कल्याण करने वाले, हमारी आत्मा को तिराने वाले, ध्यानस्थ स्थिति में मेरी मानस यात्रा आगे बढ़ रही है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि मेरी ध्यानस्थ, क्योंकि वो एक एकाग्रता से अपना स्तोत्र की रचना कर रहे हैं, कविता बनानी पड़ती है, और ये तो फिर संस्कृत है, क्या है, सीधी सादी कविता, एक भजन भी बनाते हैं तो उसमें भी ध्यान क्या रहता है, एकाग्र होता है। तब जो है शब्द अंदर से क्या होते हैं, चिंतन करते हैं तो उससे शब्द बाहर निकलते हैं, और फिर बाद में उसको जो है लिखा जाता है, लेखनी के द्वारा, कलम के द्वारा जो है लिखा जाता है। तो ध्यानस्थ स्थिति के अंदर जो है मेरे मानस यात्रा आगे बढ़ रही है। मेरी मानस यात्रा वहीं बैठे हुए हैं, अपन यात्रा करते ना जैसे बाहर जाते हैं, तो ये यात्रा चल रही है। किसकी यात्रा चल रही है? मानस यात्रा। ये आपके स्तुति की यात्रा, भक्तामृत स्तोत्र की जो रचना चल रही है, इसमें अभी तक जो है 29 गाथा हो गई है, 30वीं गाथा है। आचार्य श्री कह रहे हैं कि ये हमारी यात्रा चल रही है, और इसके अंदर आगे से आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये सब जो है आपका स्वरूप का ध्यान करने का प्रताप है। आपके ध्यान में होने से ये हम कार्य कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारी क्या विशात है, हमारी क्या ताकत है कि आपकी स्तुति हम करें। जहाँ पे देवेंद्र इंद्र महाराज जो है वो आपकी स्तुति करते हैं, उसके सामने मनुष्य क्या स्तुति करें? क्योंकि एक विद्वान, एक ज्ञानी पुरुष जो है, पंडित जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो जो स्तुति करता है, वो जो प्रार्थना करता है, वो जो प्रशंसा करता है, उसके जो शब्द वो रचना करता है, वो मामूली इंसान हमारे शरीर का जो है वो नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो है आपका जो मेरी मानस यात्रा ध्यानस्थ अवस्था के अंदर ये चल रही है, और उसके आपके आशीर्वाद से जो है मैं ये आपका जो है ध्यान कर रहा हूँ, और उसके अंदर ये शब्द को मैं गुम्फित कर रहा हूँ। गुम्फित यानी माला बनाना, गुम्फित करना यानी जोड़ना, है ना। माला बनाई जाती है मोती को, तो धागे में उसको क्या किया जाता है, पिरो जाता है। सोने की आपकी चेन बनाई तो भी उसको एक कड़ी से कड़ी क्या करना पड़ता है, नहीं आप जोड़ो कड़ी तो टूटेगा, मिलेगी नहीं ना, बनेगी नहीं, टूटेगी घास है ना, वो बनेगी नहीं। वो कड़ी को एक कड़ी से दूसरी कड़ी के अंदर मिला करके उसको फिर क्या करना पड़ता है, उसका मुंह बंद करना पड़ता है। अगर मुंह थोड़ा सा भी खुल जाता है तो फट से वो बाहर निकल जाएगी, है ना। तो इसलिए जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, ऐसे ही ये स्तोत्र की रचना या कविता जो कुछ भी करते हैं, तो कड़ी से कड़ी उसको जोड़ना पड़ता है, एक एक लाइन बराबर शब्द अक्षर जो है कुछ 16 8 दूनी 16, 8 अक्षर का जो होता है लाइन होती है, फिर नीचे 8 16 की भी होती है, 32 की भी गाथा होती है, 32 अक्षर की, है ना।
तो इस तरह से वो बराबर सही ढंग से, और ऊपर कौन सा अक्षर लास्ट में आया है वही अक्षर वापस नीचे आना चाहिए बराबर। आप प्रार्थना बोलते हैं ना, उसमें आप देख लो, है ना, जो ऊपर की लाइन में है लास्ट अक्षर तो वापस वही आएगा। अपन गलती उच्चारण करते हैं, शब्दों का अपन क्या करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, तो वो शब्द बराबर जुड़ता नहीं है, आवाज में फर्क पड़ जाएगा और उसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अर्थ भी विपरीत हो जाता है, उल्टा अर्थ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द यानी कविता जो होती है तो बराबर शब्द जुड़ना चाहिए। अनुप्रास जिसको बोलते हैं, अनुप्रास ऊपर का जो मिला है वैसे ही यहाँ पे नीचे भी मिलना चाहिए। जैसे आप तुभ्यं नमः त्रिभुवनाट्य नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, वो नाय नाथ, वो यानी इस तरह से वो शब्द गुंबित होता है अनुप्रास। और फिर उसमें कुछ शब्द कुछ गाथाओं में ऐसा भी होता है, जैसे कि वर्धमान भक्तामर, ये तो है आदिनाथ भक्तामर, एक है वर्धमान भक्तामर। वर्धमान भक्तामर के अंदर जो है ऐसा अनुप्रास आया तो वहाँ पे कहते हैं ये एक बहुत कम देखने को मिलता है अनुप्रास, एक शरीर का मिलना, संबोधन मिलना, वो मैं आपको फिर बता दूंगा। तो वो ये अनुप्रास मिलना चाहिए। तो मैं जो आपके ध्यान में हमारे मन से जो आत्मा से निकल रहा है, आप अशोक वृक्ष के नीचे समोसन जो रचा हुआ है उसके अंदर आप रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर विराज रहे हैं और देवताओं के द्वारा जो है आपके ऊपर ये चावर जो है डुलाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये अद्भुत दृश्य, जिस समय देवता गण जो है भगवान के ऊपर चावल डुलाते हैं, वह जो दृश्य होता है वह क्या होता है, अद्भुत होता है। तो ऐसा लगता है कि सोने के मेरू पर्वत और उसके ऊपर शिखर भी होता है और उसके पास में रहे हुए निर्मल पानी का झरना उसके ऊपर से जैसे गिरता है, पहाड़ के ऊपर से पर्वत के ऊपर में, सोने के पर्वत पर से झरना गिरता है तो कितना सुंदर जो है स्वर्णमय, वो पानी भी कैसा दिखता है, स्वर्णमय नजर आता है, सोने से का पानी दिखाई देता है, तो बहुत ही सुहाना लगता है। क्योंकि वो पानी भी पीलापन, सोने का रंग कैसा है, पीला है ना, पीला जरद मन हो जाता है, सरद पीला देख करके है ना, वो मन क्या हो जाता है, बेसन देखो तो नहीं होगा मन सर्द, लेकिन सोना देखेंगे तो क्या होगा, मन सर्द हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, खुश होता है। तो इसी तरह से जो है ये आपके स्वर्ण समान चमकते मेरू पर्वत जैसा ये शरीर और दोनों तरफ मोगरा के फूल के समान वो चावर, मोगरे के फूल जैसे सफेद है, तो वैसे जो है ये आपके ऊपर भी चामर जो डुलाए जा रहे हैं वह दृश्य बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर स्तुतिकार भगवान के जो है मेरू पर्वत और उत्तंग शिखर के साथ में है समानता बता रहे हैं। किस प्रकार जो है मेरू पर्वत जो है अडोल है और सारे जितने पहाड़ वगैरह है ना, वैसे तूफान आता है ना, अभी तूफान आ रहा था वो उड़ीसा में का है, थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा कम पड़ गया, दाना तूफान है ना, हाँ दाना चक्रा। तो वो ये जो आता है तो वहाँ पे कितनी तैयारी करनी पड़ी उन लोगों को। ट्रेन के पहियों को भी सांकलों से बांधा गया, क्या, हाँ ट्रेन के पहियों को भी, सैकड़ों ट्रेनों के पहिए है, इस तूफान के अंदर जो है ना मालूम क्या वो पहिए तोड़ते चले जाएंगे, उसके लिए उनको लोहे की सांकलों से बांधा गया। नाव जहाज को जो है उनको भी बंदरगाह के ऊपर सांकलों से बांधा गया। कितनी व्यवस्था जो है तूफान के अंदर करनी पड़ती है, तूफान आता है ना, तो कितनी हालत खराब हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि आपका जो है ये सुंदर दृश्य, इतना स्तुतिकार भगवान ने जो है अडोल, भगवान मेरू पर्वत क्या है, अडोल है, अकंप है। कितने आंधी आए, कितने ही तूफान आए,
अनंत काल हो गया, अनंत 24 हो गई, सारे पहाड़ वगैरह सब जो है अदल बदल हो जाते हैं, लेकिन मेरू पर्वत वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, निष्कंप है। और चाहे उस कितनी जो है संवर्तक वायु, जो संवर्तक हवा चलती है, यानी देवता जिस समय वो हवा चलाते हैं तो उसको जो है, लेकिन उस मेरू पर्वत को जरा भी आंच नहीं आती, एक कंकर भी इधर से उधर सरकता नहीं है, कितनी भी आंधी हो, कितनी भी तूफान हो, नहीं सरकता है। वरना जो है इस आंधी तूफान के अंदर तो जो है कितनी बिल्डिंगें गिर जाती है, कितने जहाज गिर जाते हैं, आसमान में उड़ने वाला प्लेन जो है वो भी क्या हो जाता है, हवाई जहाज भी गिर जाता है। तो लेकिन आप उस मेरू पर्वत पे जरा भी हिलता नहीं है। उसी तरह से वितराग पर्व, हे परमात्मा आप भी क्या हो, अडोल हो, अकंप हो। मेरू मोह रूपी संवर्तक वायु यानी मोह रूपी भी हवा चले आपको हो चलित करने के लिए, तब भी आपको विचलित नहीं कर सकते हैं, आप चलायमान नहीं हो सकते हैं। और कितनी भी मोह की वायु यानी मोह ममता की बातें करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन अपन जो क्या है थोड़ी सी मोह माया की बात करेंगे तो अपन उसमें क्या हो जाते हैं, हाँ रुल जाते हैं, है ना, फंस जाते हैं। लेकिन वितराग भगवान जो है उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उनको जो है चलायमान करने में समर्थ देवता भी नहीं है। और सफेद झरना जैसे मेरू पर्वत की शोभा में बहुत बढ़ोतरी करता है, वैसे ही देवों के द्वारा जो चावल डुलाए जा रहे हैं, बार बार जो है ये संबोधन किया जा रहा है कि प्रभु की शोभा में बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं, भगवान की मुख कमल को, भगवान के शरीर को, इतनी तारीफ, इतनी प्रशंसा, इतनी बातें यहाँ पे जो है भक्तामृत स्तोत्र के द्वारा जो है 4-4 लाइनों के अंदर इस प्रकार की स्तुति की जा रही है कि जिसका ध्यान करने से, जिसकी आराधना करने से हमारी आत्मा जो है निर्मल बन सकती है, उनके गुणानुवाद सुनने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो अब ये जो है 30वीं गाथा का कोई जाप करता है तो भयंकर से भयंकर जहर भी अगर होता है तो वो भी उतर जाता है, वह भी नष्ट हो जाता है। ये 30वीं गाथा के अंदर का है। आगे की बातें अब आगे कल करेंगे। कल रविवार है, कल करेंगे, परसों कल का तो शनिवार है, आज है शनिवार तो कल रविवार है, तो संडे और रविवार को अलग लगेगा। हाँ आगे न बेटे, देखिए चरित्र के अंदर बताया रतन कुमार ने जिस तरह से कार्य किया, जिससे राजा साहब ने प्रसन्न होकर के कहा मांगो तुम्हारी जो इच्छा हो। पहले राजा लोग जो है खुश हो जाते हैं ना, तो वो मांगने के लिए बोल देते हैं, है ना। आजकल क्या है, वो मांगने के लिए नहीं कहते हैं कि कुछ काम अच्छा काम कर दिया तो कहते धन्यवाद धन्यवाद। अब धन्यवाद को वो खाए पिए या ओढ़े या बिछाए, क्या करे, कुछ भी नहीं है। खाली धन्यवाद जेब में भी नहीं आवे ना, कुछ नहीं, कान से सुन लो, बस सुन लो, धन्यवाद हो गया, खुश हो गए, है ना, खुश हो गए। दिल पे उतार दो धन्यवाद, तो दिल पे उतार पूरा धन्यवाद, खाली धन्यवाद। लेकिन पहले लोग जो है खाली धन्यवाद नहीं देते थे, कुछ देते थे, उपहार देते थे, चीज वस्तु देते थे और मांगने के लिए कहते थे। देखो राजा दशरथ भी प्रसन्न हुआ, कैकेयी को जो है वरदान दिया कि मांगो, क्या मांगना है? क्या आपको मांगो के लिए? मैं मांगू क्या बाजी के लिए मांगना, बाजी की दीक्षा दे दो। हाँ तो होगा तैयार है, होगा पात्रा भी तैयार है। हाँ तो कर दो
देखिए यहाँ पे जो है राजा साहब ने प्रसन्न होकर के कहा है, तो उन्होंने कहा कि हजूर यम घंटा की जो पुत्री है रणघंटा, वो मुझको बख्शा दे, मुझे दे देवे, बस और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो गणिका मंडल में, यानी जो वेश्या में भी, यानी पहले ज़माने में, आजकल की जो वेश्या है, बाजारू वेश्या है, वो तो शरीर बेचती है, लेकिन जो पहले ज़माने में राजकीय वेश्याएँ होती थी, वो सिर्फ नाच गान वगैरह करना, नाटक खेल तमाशा वगैरह करना, राजा को प्रसन्न करना, राजा से इनाम पाना, यही उनका कार्य होता था। और बड़े बड़े सेठ साहूकार भी उनके वहाँ पे आते थे और वो उनका गीत गान वगैरह सुनते प्रसन्न होते थे, है ना। तो यहाँ पे जो है यम घंटा, जो कि राजकीय नर्तकी थी, और उसकी जो बेटी है रणघंटा, अच्छा जीवन जीते थे, अच्छा जीवन व्यवहार करते थे, तो इसलिए वो राजकीय सम्मान उन्हें प्राप्त था। और यहाँ पे रतन कुमार ने जो मांग की है कि मुझे रणघंटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति की मेरे कोई कमी नहीं है ना, जमीन जायदाद दौलत वगैरह की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ये रणघंटा आप बख्शिश में दे दें, बख्शिश यानी उपहार में दे दें। राजा साहब ने कहा कि ये कैसे दे सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी खास जो है गणिका मंडल में शिरोमणि है, मुख्य है, ये कैसे दे सकते हैं। लेकिन केवल उसको ही ले जाना चाहते हैं अपने देश के अंदर, और किसी कोई चीज़ की इच्छा हो तो वो बोल दो, है ना, जरा सोचो विचार करो क्या तुम कह रहे हो। उन्होंने कहा राजन, रणघंटा जो है मैं उसके ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ, उसने मेरे मन को आकर्षित किया है, वो क्योंकि अंदर की बात तो वो जाने कि उस रणघंटा की वजह से आज यहाँ पर उसकी विजय हुई है, आज यहाँ पे उसको जो धन के लाभ जो हो रहा है, प्राप्ति हो रही है, तो ये सब रणघंटा की वजह से। अगर रणघंटा उसको सहयोग नहीं करती, उसे वेश परिवर्तन करा करके अपनी माँ के पास में ले जा करके नहीं बैठाती स्त्री वेश के अंदर, तो वह अपने उस माया जाल में जो फंस गया था, वहाँ के उन लुच्चों के जाल में, है ना, धोखाधड़ी के फरेबी लोगों के, तो वो निकल नहीं सकता था। उसी के वजह से, रणघंटा के वजह से जो है उसको स्त्री वेश बना करके जो है यम घंटा अपनी माँ के पास में लेके गई थी कि मेरी माँ बहुत ही बुद्धिमान है, और नगर के अंदर किसी को भी कोई भी पेच फंस जाता है, समस्या खड़ी हो जाती है, तो उसका समाधान प्राप्त करने के लिए आते हैं, मेरी माँ के पास में आते हैं, तो यहाँ पे तुम बैठो, वो व्यापारी लोग भी आएंगे यहाँ पे, तुम्हारा सारा समाधान हो जाएगा। तो उसके वजह से सारा ये प्राप्त हुआ है। इसलिए रतन कुमार जो है उन्होंने रणघंटा की मांग की है, आकर्षित हो करके। ठीक राजा ने जो है यम घंटा से पूछ करके, क्योंकि उसकी माँ से भी तो पूछना पड़ेगा ना, भले वो अलग अलग रहती थी, उनका बंगला अलग था, उसका बंगला अलग था, महल अलग है, सारी सुख सुविधा अलग है, लेकिन फिर भी जो है बेटी को अलग कर भेज रहे हैं दूसरे के साथ में परदेश के अंदर, तो क्या करना पड़ता है, घर वालों से इजाज़त तो लेनी पड़ती है। तो राजा साहब के हुक्म से जो है आज्ञा प्राप्त हुई, और बड़े धूमधाम के साथ में जैसे अपनी बेटी का विवाह करके बेटी को विदा करते हैं ससुराल, इसी तरह से जो है राजा साहब ने यमघंटा की पुत्री रणघंटा का जो है इसी धूमधाम के साथ में उसका विदाई समारोह किया है। और अब रतन कुमार बहुत कुछ लाभ प्राप्त हुआ है। अब आशीर्वाद लेकर के, राजा साहब का आशीर्वाद लेकर के पूरी नगर की जनता को जो है सबका बड़ों का आशीर्वाद लेना है, सबका आशीर्वाद लिया है। और अब यहाँ से उन्होंने चलने की तैयारी की है, मुजरा करके जो है जहाज़ों के अंदर माल भर दिया है, और अब जहाज में बैठे हैं 26 करोड़ का जो है फायदा लाभ लेकर के, है ना। व्यापारी मणिचूड़ का पुत्र, इसके पिता का नाम रतन कुमार के पिता का नाम मणिचूड़ है ना, उस मणिचूड़ का ये लाल है। और बड़े आनंद के साथ में जो है अपने देश के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर लोगों ने उनका स्वागत किया है, माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए हैं। और फिर उसके बाद में माता पिता को नमस्कार करके नगर की जनता उनके स्वागत के लिए आई है, उनके सबका स्वागत स्वीकार करके फिर जो है वो अपने
अपने घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, अपने माता पिता के चरणों में नमस्कार किया, क्योंकि माता पिता सबसे बढ़कर पहले, सबसे पहले माता पिता और बाद में गुरु भगवान बाद में नंबर आता है। पहले किसका नंबर आता है? माता पिता का नंबर आता है। तो माता पिता को जो है, आज तो हम क्या करते हैं, बुढ़ापे के अंदर माँ बाप को छोड़ देते हैं, है ना? हाँ, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं कि बुढ़ापे में जो है तुम वहाँ पे रहो, है ना? लेकिन आप देखो, ये अपने यहीं पर जो है ये वृद्धाश्रम वगैरह है, और जिन लोगों को हम जो है आदिवासी कहते हैं, जो जंगलों में रहने वाले हैं, आदिवासी भील वगैरह है ना, उनको वो कभी उनके माँ बाप को कभी देखा आपने वृद्धाश्रम के अंदर? नहीं। हाँ? वो जंगलों में रहने वाले हैं, वो अपने माँ बाप को जो है, अपने माँ बाप की वो सेवा करते हैं, अपने माँ बाप को वो जो है वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती नहीं करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बस बुढ़ापा आ गया, कुछ काम नहीं करते, बेकार है, उनको जो है क्या करो, भेज दो, कुछ काम के धाम के कुछ नहीं है, क्योंकि न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन माता पिता और गुरु का सम्मान जहाँ पे होता है, जहाँ पे उनको अपना आदर दिया जाता है, सम्मान किया जाता है, उनको अपना बड़ा माना जाता है, उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है, वह घर परिवार जो है सुखी होता है। तो यहाँ पे रतन कुमार इतना पैसा, अभिमान नहीं है कि इतना मैं धन कमा कर गया, अपने बाप से भी ज़्यादा थोड़े समय के अंदर, है ना, मैंने इतना पैसा कमाया, बाप को आके दिखा देंगे कि मैंने, तुमने क्या कमाया, है ना। कई लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे, आंखें दिखाएंगे माँ बाप को कि तुमने तो कुछ नहीं किया, सब मैं अपने मेहनत से कमा करके। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो मेहनत तो आपकी होती है, लेकिन साथ में बड़ों का हमारे क्या होता है, आशीर्वाद होता है, उनका पुण्य प्रताप होता है, उनके आशीर्वाद से हम फलते हैं, फूलते हैं, हम सुखी होते हैं। तो हमें ये समझना होता है। तो रतन कुमार जो है वह माता पिता को नमस्कार करके उनके पास में बैठ करके अपनी सारी कहानी सुनाते हैं, जो कुछ हुआ यहाँ से जाने के बाद में, कहाँ गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी उन्होंने वो सुना रहे हैं। और आगे क्या बात होती है कल आगे कल सुना। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, यहाँ पर इस आध्यात्मिक चातुर्मास में निरंतर ज्ञान की गंगा बह रही है। सभी महानुभावों से पुनः एक बार निवेदन कि कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इस ज्ञान की गंगा से वंचित न रहे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े। कल का भी प्रवचन ठीक 9 बजे से 10 बजे रहेगा। और कल तो रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, तो बच्चे, बूढ़े, जवान सब इस धर्म सभा में पधारे, यही संघ की विनंती है। और कल प्रवचन के पश्चात श्रीमान साहब माणकचंद जी, नवीन कुमार जी, सचिन कुमार जी, थानेशा परिवार की ओर से अति उत्तम अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। सभी महानुभावों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। आज गुरुदेव के प्रवचन एवं मंगलिक के पश्चात संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभाव प्रभावना अवश्य लेकर पधारें। और कल रविवार के दिन अगर कोई गीत, स्तवन या कोई भजन प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, तो वे अपना नाम यहाँ लिखा सकते हैं, ताकि कल प्रवचन के पश्चात उनको समय दिया जाएगा और उसके पश्चात अल्पाहार की व्यवस्था होगी। गुरु आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छा में पचकान, विकासना, आयंबिल, उपवास, उपवास वासनम पारणम कायमम साहेब अनंतणाभगणम नंत्रागणम ससुत्यागरणम। वो श्री तत्सा करने वालों को। और कोई पचकान, आज की माला जो है मुनीश्वरत भगवान, विश्व तीर्थंकर मुनीश्वरत भगवान के नाम की एक माला है ना,
और अभी जब तक नहीं खा पी तब तक पटकार है धुनता मनता वैसा कैसा था सुनते प्रकार निकले वो श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले परंतु धमो मंगलम चतारी लोकतमा हरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवले परंतु धमो लोकतमा चतारी शरणम पवज्जामि हरियंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवले परंतु धमो शरणम पवज्जामि हरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवल प्रपिता धर्म का शरण चार मंगलिक चार उत्तम और सन्नानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा अंगो